हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएससी हरियाणा यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हरियाणा के अंदर आप अगर अपने बेरोजगारी भत्ता वाला फॉर्म भरना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो है रोजगार कार्यालय में अपना नाम दर्ज करवाना अत्यधिक आवश्यक है। उसकी मैं प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ, किस प्रकार से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वेरी इजी प्रोसेस है, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। एक बार बस आपको डिपार्टमेंट में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। इसके लिए जैसे कि अगर कोई भी बंदा फॉर्म भरता है तो 12वीं पास के लिए हर महीने 1200 रुपये, ग्रेजुएट के लिए हमारे 2000 रुपये हर महीने, और पीजी वालों के लिए 3500 रुपये हर महीने मिलते हैं। इसमें आपको किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वो उसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, देखिए। अब आप अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए और यहाँ पर आपको सर्च करना है HREX। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। डायरेक्ट लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ वैसे हमेशा। तो आपको सिंपली देखिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आएंगे। आप या तो यहाँ से के जा सकते हो न्यू रजिस्ट्रेशन, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर आइए, राइट साइड में देखिए अकाउंट है। यहाँ पे आपको साइन इन पर क्लिक कर लेना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे आप रजिस्टर्ड एक न्यू अकाउंट। तो आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालनी है। चलिए हम शुरू करते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसमें जो ये पूछता जाए एज इट इज़ आपको करते जाना है, नथिंग मोर। OTP, देन OTP सेंड कीजिए, OTP डालिए। देन वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। वेरीफाई क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे फैमिली आईडी नंबर पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे अपना फैमिली आईडी नंबर डाल देना। उसके बाद गेट मेंबर्स डिटेल, उस पर उसके बाद आपको मेंबर सेलेक्ट कर लेना है, किसके नाम से आपको अप्लाई करना है। मेंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको OTP सेंड करना है। OTP फिल कीजिए। OTP फिल करने के बाद आपको अपना पासवर्ड बना लेना है, आपको जो कि आपको याद रह सके। पासवर्ड बनाने के बाद आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर OTP पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पर लिखा आता है कि अब जो है आपके ईमेल आईडी पर एक मेल की गई है। उस मेल पर आपको, उस मेल में एक लिंक होगी, उस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे लिंक पर, तुरंत ही वो, थोड़ी देर वेट करना, उसके बाद ग्रीन कलर में लिखा जाएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड। देन उसके बाद आपको इसमें लॉगिन करना है। अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर, जो आपने अभी पासवर्ड बनाया था, यहाँ पर आना। देखो ये लॉगिन करने के लिए अकाउंट, साइन इन। देन यहाँ पर आपको यूज़र नेम में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। पासवर्ड में आपने जो अभी क्रिएट किया था पासवर्ड वो डालना है। कैप्चर फिल करना है और साइन इन करनी है। हेलो, हेलो, हेलो। गाइज जैसे ही आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लोगे, आपके पास ग्रीन कलर में लिखा आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है। यहाँ पे जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालिए, ईमेल आई डालिए। देन साइन इन पर क्लिक कीजिए। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपके पास डायरेक्ट ये फैमिली आईडी पूछेगा, तो आपको फैमिली आईडी नंबर डाल देना है। इसमें मेंबर सेलेक्ट कर लेना है जिस किसी के नाम से आपको अप्लाई करना है।
देन OTP फिल कीजिए। OTP जैसे ही फिल करेंगे आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन होकर आएगा, उस पर ओके सेलेक्ट कीजिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। लाइक एक्सपेक्टेड सैलरी में आप जितना इच्छा करें आप उतने डाल सकते हो। वर्क लोकेशन जो है विद इन डिस्ट्रिक्ट डालना चाहते हो आप, या फिर विद इन स्टेट, या फिर विद इन कंट्री, या फिर आउटसाइड कंट्री डालनी, वो आपकी मर्ज़ी रहेगी। मैं विद इन स्टेट डाल रहा हूँ। इसमें आपको देखना है कि क्या क्या आपको सेलेक्ट कर लेना, देख लेना। एक्स सर्विस मैन हो, नहीं है। आप गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी मतलब गवर्नमेंट सर्विस चाहते हो कि आप गवर्नमेंट जॉब करो, तो उसमें आपको येस सेलेक्ट करना, नो सेलेक्ट करना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और या फिर आप DC रेट पे, या फिर 6 मंथ, या फिर डेली बेसिस वाला करना चाहते हो, या फिर येस या फिर नो आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप लोन लेना चाहते हो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हो, या फिर आप कोई स्किल ट्रेनिंग लेना चाहते हो, इसमें सेलेक्ट करने के बाद सेव कीजिए। सेव पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एक प्रोफाइल फ़ोटो है जो कि वो अपलोड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करके फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपनी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, जिस भी किसी कास्ट से हैं, लाइक जर्नल, BC, BCA, BCB, OSC, DSC। और आप जो भी कोई सर्टिफिकेट अगर किसी को बनवाना हो वो आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। हम इसमें डाल देते हैं जनरल कैटेगरी से हैं। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। एड्रेस जो है ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, कोई इशू नहीं है। इसमें आपको नेक्स्ट क्वालिफिकेशन सेट करनी है। क्या क्वालिफिकेशन है ये आपको फिल कर लेना है इसमें। लाइक फर्स्ट हम 10th सेलेक्ट कर रहे हैं। स्पेशलाइजेशन कुछ नहीं है, नोट एप्लीकेबल डालिए। पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। पासिंग ईयर जो मार्कशीट है उसके नीचे लिखा होता है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है। देन परसेंटेज है तो परसेंटेज, अदरवाइज आपको यहाँ पे अपने जो भी कुछ है वो डाल लेना, CGP वगैरह है तो, और जो टोटल मार्क्स है वो डाल लेने हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। 10th क्लास में कोई ऐसा टफ सब्जेक्ट्स नहीं है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस। और एडिशनल अगर कोई है तो वो एडिशनल सेलेक्ट कर लेना आप। या फिर एडिशनल आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि आप जो है अगर आपके 500 में से मार्क्स हैं तब आप ओनली 5 सब्जेक्ट डालेंगे अपने मेन सब्जेक्ट्स। अगर आपके 600 में से मार्क्स हैं तब आप अपने 6 सब्जेक्ट्स डालोगे, तब आपको एडिशनल डालना होगा। उसके बाद ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आप वेट कीजिए, थोड़ा साइट स्लो हो सकती है क्योंकि साइट ये काफ़ी ज़्यादा ही स्लो चलती है। देखिए यहाँ पे लिखा आ चुका है ऐड। अब उसके बाद आपको अपनी +2 डालनी है, इसमें 12th डालनी है।
पे देखिए वोकेशनल और ये ओनली 12th है, तो आपको इसमें नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना है। कौन सी साइड से, मेडिकल नॉन मेडिकल, बोर्ड सेलेक्ट कीजिए, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। सेम प्रोसेस है जैसी उसमें थी ऐसी ही इसमें है, नथिंग सीरियस। इसमें भी ध्यान रखना, अगर आपके 500 में से मार्क्स है तो आप 500 डालिए, अगर आपके 600 में से है तो 600 डालिए। और मेन सब्जेक्ट्स देख लेना, इसमें आपको अदर सब्जेक्ट नहीं डालने हैं। अगर आप 500 में से डाल रहे हो तो आपको अदर सब्जेक्ट्स नहीं डालने हैं। लाइक फिजिकल एजुकेशन वगैरह ये सब मत डालना, बस आपके जो हिंदी इंग्लिश या फिर बायो केमिस्ट्री फिजिक्स ये सब है, ये सब डालने हैं बस, और कुछ नहीं डालना है। देन आपको स्किल्स नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना। स्किल्स पे हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपीरियंस अगर है तो आप डालिए, अदरवाइज़ मत डालिए। डिसेबिलिटी अगर है तो आप डालिए, अदरवाइज़ मत डालिए। नेक्स्ट है जो कि प्रीफरेंस है, जॉब प्रीफरेंस। आप कौन कौन से जॉब प्रीफरेंस डालना चाहते हो तो उसके हिसाब से मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ, जो आपको इच्छा करे आप वो डाल सकते हो। लाइक मैं कंप्यूटर ऑपरेटर डाल रहा हूँ, और कुछ अदर भी डाल सकते हो आप, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लाइक समथिंग एज यू विश। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज जो है, जो लैंग्वेज का कौन कौन सी लैंग्वेज की ज्ञान है आपको वो डाल सकते हो आप। लाइक मुझे हिंदी और इंग्लिश का है तो मैं हिंदी और इंग्लिश डाल रहा हूँ। हिंदी में डाल दिए, इंग्लिश डाल दिए। रीड राइट और स्पीक सेलेक्ट कर लेना, जो कुछ कर सकते हैं आप वो सेलेक्ट कीजिए। और आपको अगर कोई अदर लैंग्वेज का भी नॉलेज है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे प्रीव्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा बीच में, इस पर आपको क्लिक कर लेना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे देखिए जो है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन से ऑफिस में जाना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए पेरेंट्स के हिसाब से जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, बट अगर आप चाहते हो कि हम नियर बाई आपके कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट लग रहा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट का ऑफिस लगता है, तो आप वो भी सिलेक्ट करके वहाँ पे भी जाके डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट कर सकते हो। तो लाइक मैं इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको सबमिट फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देना है। और सबमिट फॉर अप्रूवल पे के बाद आपके सामने देखो ऐसा कुछ डैशबोर्ड ओपन आएगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें है एड्रेस प्रूफ, फैमिली आईडी, 10th और 12th की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी आपको विद ये दिस जो है एक फॉर्म हमारे पास आएगा। लेट मी शो यू। हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका। देखिए जो ये वाला जो फॉर्म है इसका आपको प्रिंट निकाल के और साथ में एड्रेस प्रूफ यानी कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर ये अपना डोमिसाइल ले जा सकते हो। फैमिली आईडी ले जानी है, 10वीं 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी, ये सारी चीज़ों की फ़ोटोकॉपी ले जाके आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के जो आपका रोजगार कार्यालय है वहाँ पे जाके जमा कर देनी है। और ये उसके बाद ये अप्रूव हो जाएगी। जैसे ये अप्रूव होगी उसके बाद आप अपने सक्षम योजना का फॉर्म भर सकते हो। सक्षम योजना फॉर्म भरना कैसे भरते हैं उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, वो आप जाके दूसरी वीडियो चेक कर सकते हो चैनल पे जाके। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई समस्या आए तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वो मेरे चैनल के बायो में लिखा हुआ है, और इवन जो व्हाट्सएप जो चैनल है मेरा वो भी मैंने बायो में डाल रखा है आप सभी के फैसिलिटीज़ के लिए, ताकि आप मुझसे कांटेक्ट कर सको ईजी वे में आपको हर एक तरीके की हेल्प करना चाहता हूँ। अगर फिर भी किसी को कोई समस्या है कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में भी रिप्लाई दे देता हूँ। आई होप कि समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।